1% अगर कोर्ट ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं जरूरी मानी, तब आप क्या करोगे? तब भी जबरिया कहोगे ना, कोर्ट कहे ना कहे फिर भी पकड़ो? मैं ये पूछ रहा था, इतनी सी बात थी। सवाल तो यही है ना अमिताभ, सवाल तो यही है अमिताभ जी, सवाल यही है कि जब ये मामला जनवरी के अंदर आया, आप मानिए, समझिए पूरे मामले को, जनवरी के अंदर जब खिलाड़ी वहां पर आकर बैठे, जनवरी के अंदर जब ये खिलाड़ी आकर वहां बैठे, तो इन्होंने किसी का भी समर्थन लेने से मना कर दिया था, और सरकार ने 72 घंटे के अंदर इनको बातचीत के लिए बुला लिया था, और उस टाइम पे सारा मामला सुलझाने की बात सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई, और ठीक है जज साहब, अब रुकना होगा। बरखत रहें, मुझे लगता है अगर हम लोग थोड़ा इमोशनल ट्रैप से बाहर आके बैठे तटस्थ होकर, तो मुझे ऐसा लगता है अब मामला न भाजपा, न कांग्रेस, न खाप पंचायत, न महिला फेडरेशन, न पुरुष फेडरेशन, न कुश्ती फेडरेशन, किसी के हाथ में नहीं। ठीक, दिल्ली पुलिस का मुलाजिम लिफाफा बंद करके जाएगा सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय के यहां नहीं जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जजेस देखेंगे काला किया है कि सफेद किया है। ठीक, तो अब तो सबको शांत होना चाहिए। नहीं, वो 13 को करे, 14 को करे, 15 को करे, 20 को करेगी, करेगा तो सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे, आपके, कांग्रेस के, जनता पार्टी के, लोकदल के, खाप पंचायत के, गैर खाप पंचायत के, किसी कहने सुनने से अब कुछ बात बनती है? नहीं। मान लीजिए 4 पंचायत और हो जाए और ब्रजभूषण 4 रैली और कर ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोर्ट के सामने सील बंद लिफाफे में दिल्ली पुलिस की जांच जाएगी, कोर्ट उस जांच को स्वीकार। मैंने तमाम ऐसे देखे जिसमें सीबीआई या जांच एजेंसियां क्लोजर लेके गई केस में, और कोर्ट ने फेंक दी फाइल, बोली क्लोजर मंजूर नहीं, दोबारा जांच होगी। नहीं, बरखा जी बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी, 200% सही कहा। सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय जो है हमारा, अदालत जो है, वही फैसला आएगा। और ये जो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं वो डे 1 से हो रही है, लेकिन जांच में समय लगता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बहुत राजनीति की गई है, इतनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं, इतनी सियासत की गई है कि आज देखिए मेरे साथ हर बार डिबेट पे खाप वाले भी होते हैं, वही जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और प्रियंका वाड्रा जैसे लोग भी होते हैं समर्थक कांग्रेस पार्टी के, जो कहते हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। लेकिन अभी साक्षी मर्डर केस में वो लड़की पता नहीं कहां थी। ऐसे तमाम मैं केसेस गिनवा सकती हूँ जहां पर लड़कियों के रेप किए गए, उनके मर्डर भी हो गए, फिर भी ये लड़की नहीं पहुंची। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच बंद करिए। कोई 2 बजे रात को जा रहा है अपना रोना लेकर के, पलंग लेकर के, उन पहलवानों के लिए पहलवान 5 स्टार होटल में सो रहे हैं, तो ये नौटंकी कब तक चलेगी? और जबरदस्ती थोड़ी ना गिरफ्तार कर लेंगे, चाहे ब्रिजभूषण हो चाहे XYZ कोई हो, एविडेंस देंगे, कोर्ट देखेगा, और अगर ब्रिजभूषण ने कुछ गलत किया है, काला है, तो गिरफ्तारी होगी। हम और आप क्या रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। तो गिरफ्तारी तो तब होगी जब कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट के निर्णय का मुझे और हम सबको, आपको भी इंतजार है, चाहे वो 15 को आए, चाहे वो 16 को आए, चाहे वो 20 को आए। ठीक, त्रिपाठी जी, हमने भी देखा और आपने भी देखा कि अदालतों ने सरकारों की इच्छा के विरुद्ध, उनकी चाहत के विरुद्ध जाके उनके लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया कि नहीं भेज दिया? ऐसे उदाहरण में 100 गिना सकता, उसमें सब पार्टी लपेटे में आ जाएंगी, कोई बचेगी नहीं, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, सीएमसी, सब। क्या ममता जी चाहती थी कि वो जो वो भारी भरकम मंत्री था, है, जिसके साथ वो सिनेमा वाली एक लड़की भी पकड़ी गई थी, है, वो जेल में रोट चक्की पीसे? नहीं चाहेंगी ना, बात उनकी सरकार है ना। और 2/3 मेजॉरिटी के क्या उखाड़ लिया? हाईकोर्ट ने कहा इसको जेल भेजो, और जेल जाते बीमार हो गया, लेकिन भेजा तो, और 20 लाठी अलग मारी। ऐसे 1000 उदाहरण मैं दे सकता हूं। फिर क्या हंगामा है जी? अदालत में ही जाएगी ना रिपोर्ट, फिर क्या? हाँ, अदालत की रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन अदालत की रिपोर्ट मांगने के बाद भी प्रोसिक्यूशन भी एक पक्ष होता है। जांच जो पुलिस कर रही है, अदालत का अपना काम करेगी, तो क्या हम दूसरों के काम के लिए हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? अगर जो यही आंदोलन न किसानों न खिलाड़ियों ने आके छेड़ा होता, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन न किया होता दिल्ली में, तो क्या वो बिल वापस होते? वो भी हम कहते हैं कि वो तो न्यायपालिका में चल रही है बात, अब हमें कोई आंदोलन करना ही नहीं चाहिए। इस लोकतंत्र की पहचान है कि आंदोलन होंगे,
धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे। और आज अमिताभ जी, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, संजीदगी से, ये जो महिला खिलाड़ी रो रही है ना, इनके आंसू देख के, अदालत अपना निर्णय देगी, लेकिन भारत के लोकतंत्र की जनता और कई पिताओं के मुंह से मैं ये सुन चुका हूं कि इस बार मुझे निश्चित तौर पर इस सरकार से दिक्कत हो रही है कि अगर जो इतने बड़े आदमी पे आरोप लगेगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो रैली करता रहेगा, वो लगातार शेरो शायरी और अपना पूरा दम्भ दिखाता रहेगा, और उसके बाद वो महिला पहलवान रोती रहेंगी। ये भी एक लोकतंत्र का गंदा मजाक है। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका अपना काम करेगी तो क्या विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में होने बंद हो जाएंगे? ठीक है, ठीक है, किसानों का मामला भी था न्यायपालिका ठीक पे। है, मैं एक चीज समझ गया कांग्रेस के वक्तव्य से, मनोज पंडित, उसी पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। कांग्रेस ने इशारों में साफ कर दिया, अदालत कहे ब्रजभूषण को जेल भेज दो तो कांग्रेस लड्डू बांटेगी, ठीक, कहेगी हमारे दबाव में हो गया। क्या प्रियंका जी उसने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट सुप्रीम कोर्ट ने देखा और जेल भेज दिया, वो मतलब मामला ठीक है। अगर मान लो नहीं भेजा अदालत ने जेल, क्या तो कांग्रेस की तरफ से हिंट दे दिया त्रिपाठी जी ने कि अदालत का आदेश सिर माथे, पंचों की राय सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा। क्या बोले? आंदोलन फिर भी जारी रहेगा। भैया मनोज पंडित जी, लड़ाई लंबी दिख रही मुझे, अदालत कुछ भी कहे। राजनीति करो, ठीक है, हम नहीं मना करते, विपक्ष का काम है राजनीति करने का, करना भी चाहिए और बिल्कुल ठीक बात है। अगर बोलेंगे नहीं तो सरकार के आके कैसे खुलेंगी? पर लेकिन मेरी इन सबसे प्रार्थना है कि क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा, देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, और ये एक आम व्यक्ति का मामला नहीं है, ये बड़ा ऐसा मामला है कि जिससे देश का नाम जिन्होंने ऊंचा किया, और खिलाड़ी कोई ऐसे ही पदक नहीं लिया था, उसमें उसके संघर्ष की, खून पसीने से बहुत मेहनत की होती है, तब वो जाके कहीं ना कुछ काम करके आ पाता है। और खिलाड़ी पदक अपने लिए लाता है पर नाम देश का होता है। तो इसमें सच्चाई को सामने आने दो, इसमें देश की जनता को पता लगने दो कि सच था क्या, हुआ क्या, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे खेल में जाना चाहते हैं, उनके माँ बाप उनको नहीं जाने देंगे, रोक देंगे उनको, उनके मन में डर बैठेगा, संशय बैठेगी कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर ये फैसला सही से आएगा, अगर इसकी जांच निष्पक्ष होगी, तो कम से कम मनोज पंडित जी एक मिनट मनोज पंडित जी, एक मसला खड़ा होता है, इतनी रार नहीं होती, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, ठीक, इतनी रार ही नहीं होती, ना तो खाप वाले अपना काम छोड़ के जगह जगह मीटिंग कर रहे होते, ना कोई लफड़ा होता, कांग्रेसी भी अपना दूसरे काम में लगते, चुनाव में, क्या बीच बीच में इधर भी ट्वीट करना पड़ रहा है। भाई उतना लोड तो है ही, कम में ट्वीट तो करना ही पड़ रहा। अब जंतर मंतर वाला मामला तो नहीं, आप इतना ही कर दे। अगर मान लो आपके भी दिमाग में ये डर रहा होगा कि बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज, ये 4-5 इलाके उसमें नुकसान कर देगा ब्रजभूषण ने, मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, है ब्रजभूषण गिरफ्तार हो जाते, गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं होती, अदालत पुलिस को डांट लगाती और ब्रजभूषण को छोड़ देती, आप तो बचते, फिर कांग्रेस का मुंह नहीं होता बहस करने का। आप काय को, आपने ये क्यों रास्ता नहीं चुना? मैं भाजपा की जगह होता, मैं ब्रजभूषण को गिरफ्तार करा देता, सरकार में होता मैं, और एक सेकंड सुन लो बात पूरी, और सबकी दुकान बंद हो जाती, खाप वालों की भी, त्रिपाठी जी की भी, सबकी, ठीक, बंद हो जाती कि नहीं? फिर तो दुकान नहीं खोल सकते था कोई ना, फिर तो शटर ही नहीं खोलता, और शटर खोलते तो एक्सपोज होते। क्या वो कमजोर आदमी तो है नहीं कि ननकू है, उनके पास तो बर्तन बेचेंगे तब वकील करेंगे, ऐसा तो है नहीं। देश के टॉप वकील अगले उसी दिन जाके सुप्रीम कोर्ट में केस डालते, कोर्ट हियरिंग करता, जो होता हो जाता, बात खत्म हो गई, आपके सिर से भद्रा उतरती। पंडित जी नहीं, आप ये देखिए, खिलाड़ी ने मांग की कि उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। अरे नार्को छोड़ो भैया, हम जो कह रहे हैं वो उसका जवाब दो, गजब कर रहे हैं। तो क्या मैं तैयार हूँ, मेरा नार्को करा लीजिए आप। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पंडित जी। देखिए कि जहाँ व्यक्ति कहता है मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, तब तो ठीक है। अब जब आप हर चीज के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसके बावजूद
कि ये कि इनको फटाफट जेल में क्यों डालते हैं? जेल में डालने के लिए अमिताभ जी मुझे चाहिए, जिन धाराओं की बात हम लोग कर रहे हैं उन धाराओं में 7 साल से कम की सजा है, और 7 साल की सजा के बीच में आप किसी भी व्यक्ति को पहले अरेस्ट नहीं कर सकते। कर रहे हैं ये हाल है। एक बात, एक मिनट, एक बार दोनों लोग रुके, दोनों रुके। एक और उल्टी बात कर, त्रिपाठी जी रुको, एक बार रुको, एक और उल्टी बात कह दूं। पंडित जी मनोज पंडित से नहीं, मतलब भाजपा रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं। हम कह रहे, पंडित जी कह रहे थे कि उसकी धाराएं हैं 7 साल, बरखा रुके भाई, सब मान लिया, टोटल गलत होती गिरफ्तारी तो भी ऐसा थोड़ी नहीं था कि दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को जेल भेज देता बदले में, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत होता, डिमांड्स कर देता, कहते भाई आगे से थोड़ा ध्यान से करिए ये सब काम, इतना ही ना होता, हर केस में होता। ये तो हर केस में रोज हो रहा, अदालतों में, अदालतें पुलिस को वार्न कर रही है, हो जाता, बात खत्म हो जाती, इनके भी मन की हो जाती, उनके भी मन की हो जाती, ये भी खुश वो भी खुश, बवाल खत्म होता। अरे फिर अमिताभ जी मैं यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ। जी हाँ बोलिए। अमिताभ जी अगर आरोप मात्र से लगने से अगर गिरफ्तारी हो रही तो 51% पुरुषों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, किसी ना किसी पे कोई ना कोई आरोप तो है ही है, तो सभी को भर लो जेलों में, ऐसे थोड़ी ना होता है अमिताभ जी। कोर्ट जो है इमोशन से नहीं चलता, संविधान से चलता है, एविडेंस। क्या दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पुरुषों की धारा हटा दो, लड़की को दिल्ली पुलिस ने कहा था। अब उस लड़की ने हम लोग नहीं, हम पे कोई आरोप नहीं बरखा जी, आप जरा सोच के बोलिए, सभी पे आपने आरोप रख दिया। अमिताभ जी बेचारे कल कैसे मुंह दिखाएंगे, इन पे आरोप है। ये बात बोल रहे हैं कि मैंने फर्जी केस डाला है, आप सभी पुरुष हैं, ध्यान से सुनिए, 51% पुरुषों को जेल में बरखा जी, अमिताभ जी पे नहीं आरोप है, ब्रजभूषण कौन सिंह पे है, मुझ पे भी नहीं। आप क्या व्याख्या कर रही हैं? नहीं जान बख्शो भैया, एक मिनट सब लोग, बरखा प्लीज, चौधरी साहब, मसला वही है। अब आप लोग भी उस चौराहे तक आ गए कि जब आपके लिए भी मुश्किल हो गया कि पीछे जाओ कि आगे जाओ, क्योंकि वो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी अगर कोर्ट ने 1% हम मान ले ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को ऑर्डर नहीं किया, तब फिर आप बैठक तो कर सकते हो, खाप पंचायत करने में कोई रोक थोड़ी ना है। जहां 10 लोग बैठ जाओ अपना, वही पंचायत हो जाएगी। पंचायत के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है, लेकिन वो जो एक ताव होता है, एक जो तेवर होता है, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लड़ाई किस आधार पर भी लड़ी जाएगी? चौधरी साहब देखिए अमिताभ जी, पहले तो मैं जो बहन जी ने बात कही कि 51% लोगों की, ये 51% का मामला नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि आरोप कौन लगा रहा है और किसके ऊपर लग रहे हैं। वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा, अरे बहन जी आप रुकिए, आप हर एक आदमी के बीच में आप ऐसे करती हैं, आपको मेरे को लगता है का मुखौटा पहन के आई यहाँ पर, यहाँ पे अब तथ्य के आधार पर बात सुनिए। आप ब्रजभूषण का मुखौटा उतार के आई यहाँ पर, ब्रजभूषण का मुखौटा मत पहन के आई यहाँ पर, बात करके है। अरे वो बच्चियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहां से सवाल उठ गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहां से सवाल उठ गया। तो दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ज्यादा जैसे मुकदमे लगे हैं, अच्छी से ज्यादा है, उसका क्या क्रेडिबिलिटी करेंगे, कितने मुकदमे हैं और किस तरह का उसका आचरण है। और देखिए ना, सवाल ये है कि जब शुरू दिन से हमारे सवाल ये है शुरू दिन से कि निष्पक्ष जांच हो, 164 के बयान होने के बावजूद इस तरीके से दबाव बनाया गया उस बच्ची के ऊपर। उसके पिता भी ने कहा है टीवी परिवार पे दबाव है, मेरे को प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या उसके ऊपर क्या एक्शन लिया सरकार ने। और आप ये ब्रजभूषण का मुखौटा उतार के आए हैं, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको कोई महिला माफ नहीं करेगी। देश की 70 करोड़ महिलाओं का मामला है, ये इन बच्चों का मामला नहीं है, देश की अस्मिता का मामला है। इतना गंभीर सवाल है और आप लेकर ब्रजभूषण यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ ब्रजभूषण का वकील नहीं चलेगा, आपको निष्पक्ष होकर बैठिए। आप ब्रजभूषण का मुखौटा पहनकर यहाँ लोगों को बेवकूफ समझते हैं।
देश के लोग आपको देख रहे हैं, हम सम्मान करते हैं, आप एक महिला है, लेकिन आप इस तरीके से ठीक, अभी रुकिए, तो दोनों लोग रुकिए, बरखा जी आप भी रुकिए, चौल साहब आप भी रुकिए, सुरन जी आप भी रुकिए, बरखा तरीन आप भी रुकिए।